मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 9 जनवरी 2025। यहाँ पे 10 जनवरी 2025 के लिए फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर दोस्तों पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी, तो जबरदस्त बिकवाली, एक ही वर्ड है जबरदस्त। और जैसे ही अपने प्रीवियस लो को, कल के लो को तोड़ा, यानी 49,000, क्या बोला जाए इसको, 49,400 के लो को, यानी 390 को, तो सीधे 49,200 पर आ गया है ना। ये बात तो हम लोग कल भी कर चुके थे कि प्रीवियस लो को तोड़ेगा, सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। वापस से इसने एक रिवर्सल कैंडल फिर इसने बॉटम में भी बनाया है। सवाल है, समस्या है ये कि जब तक भाई साहब ये अपने हायर जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक ये पॉजिटिव मूवमेंट नहीं करेगा। हालांकि कैंडल देख के लग ग्रीन रेड है, लेकिन ये पॉजिटिव कैंडल माना जाता है क्योंकि इसने नीचे से एक अच्छा रिवर्सल दिया है, नीचे से एक अच्छा रिकवरी दिया है, जिसके वजह से ये पॉजिटिव आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि क्लोजिंग इसने बहुत अच्छा, जो नीचे 49,230 पे आया, क्लोज कर रहा है 49,500 पर, तो इसका अंदर 250 पॉइंट नीचे से गया ऊपर, तो इसका अंदर रिकवरी तो ठीक दिखाया, कोई दिक्कत नहीं। हाई है 49,800, कम से कम इस एरिया के ऊपर इसको निकालना बहुत जरूरी है। जब तक ये एरिया के ऊपर ये नहीं निकलेगा तब तक ये मूवमेंट में नहीं आएगा। अगेन, अब जो सेलिंग है एफआई और डीआई की, वो मैं एक वीडियो में आपको ऐसे बता चुका हूँ। जी देखिए क्या जबरदस्त सेलिंग देखने को मिला है, मतलब गजब का सेलिंग देखने को मिला है। आप ये सब हटा दीजिए, ये सब मैं एक दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है, वो बजट और इन्वेस्टर को लेके। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें मैंने इसका डिटेल बताया इसके बारे में। खैर देखिए, अभी एफआई ने बेच दिया है 7,170 करोड़ का, तो डीआई ने खरीद लिया। यहाँ पे तो मामला ठीक है, लेकिन टोटल मिला के देखें ना, चाहे इंडेक्स ऑप्शन हो जाए, स्टॉक फ्यूचर हो जाए, स्टॉक ऑप्शन हो जाए, कुछ भी, उसमें 42,000 करोड़ का बेचा है। हालांकि इसमें निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी शामिल है, अलग बात है, लेकिन सेलिंग तो जबरदस्त है। और वो तो डेट चार्ट देख के ही लग रहा था कि सेलिंग जबरदस्त हो रखा है। तो अब हमें ऑप्शन डेटा देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो क्या बता रहा है कि मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है। अब वो शॉर्ट कवरिंग कल आएगा, सोमवार को आएगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, साफ सुथरा बात है ना। लेकिन जिस लेवल पे डेटा खड़ा है, जिस लेवल पे चार्ट खड़ा है, वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है। तो बाउंस अगर आना है तो कल बढ़िया दिन है, अच्छा है, शुक्र है, शुक्रवार है वाला टाइप का, कि बाउंस आना है तो इस एरिया पर से आ जाना चाहिए। 14.66 यानी 14.66 का आपका विक्स है, जो कि वॉलिटिलिटी है। फ्यूचर अब देखिए 49,800 के आसपास में है, क्लोजिंग 49,500 करे, तो 300 पॉइंट का प्रीमियम अभी भी महंगा है, महंगा कम नहीं हुआ है, प्रीमियम महंगा अभी भी चल रहा है। हम एट द मनी 49,500 पर है। तो सबसे पहले हम नीचे की बात करें तो हम आज इस लेवल तक गए थे 49,000 तक, और यहाँ से आया है रिकवरी, तो 1,60,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 45,000 है। भाई अब इससे ज्यादा क्या चाहिए कि मंथ का, सप्ताह का लास्ट दिन, ऊपर से तगड़ा शॉर्ट बना हुआ है, तो शॉर्ट कवरिंग के लिए इससे बढ़िया दिन मिल ही नहीं सकता, और वो भी बॉटम पे खड़ा है। अब नहीं शॉर्ट कवरिंग आएगा तो कब आएगा, सवाल तो ये है। तो 49,200 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये चला गया तो फिर हम 49,000 पर मुलाकात करेंगे, नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो 49,000, ये भी पक्का है, फिर यहाँ से बाइंग का बात सोचिएगा, ठीक है। खरीदारी के लिए, तो भाई खरीदारी के लिए जब तक, अब तो 50,000, अब 51,000 तो भूल ही जाइए, 50,000 पहले तो यही ब्रेक हो जाए तो बड़ी बात है। लगभग 11 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर भी लगभग उतना ही, 1 लाख का डिफरेंस है। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग और मिलेगा, जो कि 50,300-400 तक जा सकता है। और 50,500 की तरफ में देखेंगे तो वहां पे तो तगड़ा आपको कॉल राइटिंग मिलेगा ही। सवाल ये है कि हम अभी भी इतने महंगे, हमारा प्रीमियम सब महंगा है, तो भाई शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट तो बन रहा है, इसमें नो डाउट।
चलिए हम लोग ज़रा 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं। देखिए ये जो मूविंग एवरेज है ना, ये है 35 पीएम है, ठीक है। इस पर मेरी स्ट्रैटेजी भी आपको पता ही है। इसके ऊपर भी अगर ये सस्टेन करता है ना, तो एक छोटा शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकता है। क्लोजिंग 600 पर है, 500 पर है। आप देखें कि ध्यान से जो ये कैंडल है बड़ी वाली, ये 588 का ही हाई, यहाँ पे सबसे बड़ी कैंडल रेड में यही है। तो सबसे पहले अगर इस एरिया के ऊपर ही ये निकल जाए, इस एरिया के ऊपर, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको बाय करने का इरादा हो तो जरूर करिए 49,600 के ऊपर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर शॉर्ट कवरिंग आना है तो कल ही आ सकता है, अदरवाइज फिर इससे बढ़िया दिन नहीं मिलेगा। 49,600 के ऊपर बाइंग करेंगे। टारगेट 49,700 और मैक्सिमम 50,000, ये मैंने अभी लिख दिया मैक्सिमम, उसके बीच का कोई गपे नहीं करेंगे, ठीक है। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 50,000 के ऊपर भी टिकने में कामयाब हो जाता है तो आपको टारगेट फिर 50,100 से लेके 50,300 और 400 तक। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 49,800 का या 700 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेल के लिए अगर हम लोग बात करें कि अगर सेल करना है तो भाई हम तो ऑलरेडी सेलिंग में बैठे हुए हैं, माने सेलिंग का चल रहा है मामला। तो इसी तरह से अगर ये आज का लो तोड़ देता है तो फ्रेश सेलिंग करेंगे, यानी 49,200 के नीचे। लेकिन जहां पर क्लोज कर रहे हो वो 300 पॉइंट ऊपर है, तो एक छोटा रिस्क आप 49,400 के नीचे लीजिए, इसके नीचे सेल करिए और टारगेट 49,300 और 49,200। याद रखें इस एरिया पर आके ये बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे टिकना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप 49,000 पे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 49,400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये है अभी तक का लेवल। किसी कारणवश से अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, जो कि डाउ देख के तो भी उम्मीद है नहीं, गैप अप अगर ये ऊपर खुल जाए और डायरेक्टली 500 पॉइंट ऊपर खुल जाए, खुल भी सकता है, अगर शॉर्ट कवरिंग रही तो खुल सकता है इस एरिया पर, तो आपको करना क्या है। देखिए ये एरिया पे आप देखिए 2-3 बार टिका है और फिर गिर गया, तो ये एरिया पहला रेजिस्टेंस जो 50,000 के आसपास आता है, इसलिए यहाँ पर से भी आपको पहला सेलिंग ही बनेगा, क्योंकि नीचे यहाँ जो लोग लेके बैठे हैं आज, तो कल एक बार उछाल आने पे यहाँ पे निकलेंगे, तो 50,000 के आसपास खुलने पे गैप में सेल करेंगे और टारगेट 49,900 से लेके फिर 49,500 या 600 तक के लेवल बन सकते हैं। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 50,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। गैप डाउन कंडीशन है ना, अगर ये नीचे खुल जाए, गैप डाउन 49,000 के आसपास, उसके पहले नहीं, 49,200 पे भी नहीं, अगर 49,000 के आसपास मिलता है, 49,000 49,100, तभी आप बाय करिए। टारगेट 49,200 से फिर 49,600 और 500 वाला लेवल वहां तक पहुंच सकता है, और इसके ऊपर अगर टिका तो फिर हम 49,800 और 50,000 की बात करेंगे। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 49,300 की स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 200 का भी इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये है सिचुएशन। देखिए सिचुएशन इस हिसाब से है कि आप कोई भी लेवल, अभी आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स मिलता है, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को पुट ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अच्छे सपोर्ट एरिया पे ट्रेड हो रहा है। किसी समय अगर रिकवरी आएगा तो बहुत फास्ट आएगा, तो सारे ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर 49,400 के आसपास मिलता है, 300 पर मार्केट पहुंच चुका है, वहां पर से 49,400 का कॉल ऑप्शन लीजिए, आपको प्रॉफिट बनेगा। तो बना जरूर प्रॉफिट, है ना, बन गया। तो वेट करना पड़ता है सही समय का, और कुछ नहीं करना पड़ता है बस। इसी तरह अगर हम निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन है, तो चलिए जरा निफ्टी को देख लें, क्या रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। निफ्टी ने भी लो लगा दिया, समझिए कल का लो था आपका 23,500, उसी के आसपास का आज का भी लो समझिए 23,000, एग्जैक्ट 500 के आसपास में पहुंच गया। तो ये तो फिर भी थाम के रखा है कि चलो भाई हम 23,500 के नीचे नहीं जाते हैं, वहां से बाउंस आ जाता है, ये थोड़ा सा थाम के रखा है। अब चूंकि आज इसका एक्सपायरी था तो पहले हम लोग इसको भी देखेंगे,
9 जनवरी की जगह आप 16 जनवरी पे शिफ्ट हो जाएंगे। और 16 जनवरी पे क्या बता रहा है पीसीआर ठीक ठाक है और 23,671 पे फ्यूचर है और 23,526 पे स्पॉट है। तो समझिए कि लगभग 100 पॉइंट 150 पॉइंट हमारा महंगा है अभी भी प्रीमियम। एट द मनी 23,550 पर टिके हुए हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 8 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 7 लाख है। कह रहा है कि 23,550 के ऊपर निकलने पे पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है, बशर्ते निकले तो तब तो कुछ मामला जमे। नीचे की तरफ में 23,500 को ये नहीं तोड़ा, ये एक अच्छा साइन है। यहाँ पे लगभग 26 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 16.5 लाख है। तो अगर ये 26,500 को 26,500 बोल रहा हूँ, 23,500 बार 26,500 बोल रहा हूँ तो माफी चाहूंगा, 23,500 ठीक है। अगर 23,500 के नीचे जिस दिन भी अगर ये निकलता है तो यहाँ से तुरंत 100 पॉइंट पकड़िए, क्योंकि 2 बार 3 बार टेस्ट कर लिया है, इसलिए जिस दिन तोड़ेगा सीधे 100 पॉइंट 150 पॉइंट फटाक से देगा। 23,400 यहाँ पे 12 लाख 12.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 2 लाख है, तो ये एरिया पर आ सकता है, संभावना है 23,400। हाँ, इसके नीचे नहीं जाए अलग बात है। ऊपर की तरफ तो भाई क्या बताए अब कि 23,700 750 इतना बड़ा हर्डल हो गया इसके लिए, और 23,800 तो ब्रह्म लकीर हो गया। बड़ी तेजी 23,800 के ऊपर, ट्रेंड रिवर्सल 24,000 के ऊपर, उसके पहले नहीं। तो मैक्सिमम अभी जो हम रेंज देख रहे हैं वो 23,700 750 बहुत हो गया। दम लगाएगा तो यहाँ तक आ सकता है, अदरवाइज संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग वापस आते हैं। खरीदारी का मन है तो खरीदिए। डेली के टाइम फ्रेम पर कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं आप, पहले देखिए 23,526 पे। तो भाई साहब पहले मैं आपको सेल के लिए बताऊंगा। सबसे पहले तो सेल है कि 23,500 के नीचे तोड़े तो सेल करिए, उसमें कोई दो मत नहीं, सेल करना है। अगर 23,500 के बिलो निकलता है तो जरूर सेल करिए। टारगेट 23,450 और 23,400 यहाँ से रुक जाना चाहिए, बाउंस हो जाना चाहिए। और नहीं बाउंस हुआ तो एक लेवल 350 के भी दर्शन करा देगा। पुट ऑप्शन 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। बात है बाइंग के लिए, तो फिर हम लोग बाइंग को भी देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हमें बाइंग करना है तो 23,600 ये बढ़िया लेवल है जिसके ऊपर निकलने पर हम बाइंग कर सकते हैं। 575 भी लिख सकते हैं आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 23,600 के ऊपर ज़्यादा बढ़िया, इस ऊपर निकले इसके ऊपर तो बाइंग करेंगे। और टारगेट 23,650, तेजी आने पर 23,700 और 750 इसकी संभावना है। लेकिन 23,800 अगर ये पहुंच जाता है इनकेस, तो वहां पर आप कॉल रिवर्सल भी कर सकते हैं, माने कॉल बाय का पोजीशन काट के सेल के पोजीशन में शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये हर्डल बड़ा है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,600 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। बात है गैप अप में, तो अभी भी गैप अप में हमने आपको डेटा दिखाया कि कितना दम लगा रहा है, तो 23,800 के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। तो 23,800 या 23,750 इस दो एरिया पर अगर खुलता है कल डायरेक्टली तो आप जरूर प्रॉफिट बुक करें, यानी कि अगर किसी ने पोजीशन लिया है तो सेल करें। और टारगेट अभी बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, अब कहाँ पे डिप लगाता है वहां से भी नीचे चला आता है, इतना बेशरम हो गया। तो 23,700 से लेके 23,550 फिर इस एरिया के नीचे तब ये नहीं जाएगा अगर गैप अप खुलता है तो। पुट ऑप्शन 23,800 या 750 का भी एट द मनी का ले सकते हैं। और अगर हमें सेलिंग करना है, मान लीजिए अगर नीचे खुल गया, ऊपर नहीं खुला, गैप डाउन खुल गया और डायरेक्टली खुल गया वहां से नीचे की साइड में 350, ओह बहुत बढ़िया, 23,400 अगर डायरेक्टली खुलेगा तब तो बाउंस आ जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे जाएगा तो तोड़ के भाग जाएगा नीचे। तो 23,350 400 के आसपास में आता है तो जरूर हम बाय करेंगे। और टारगेट 450 से लेके फिर 550 तक के लेवल आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन नजर रखेंगे तो 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी सिचुएशन बिल्कुल ये है दोस्तों कि आप वन साइड का सोच के नहीं चल सकते कि हमें सिर्फ एक ही तरफ का ट्रेड करना है। आपको जब भी ट्रेड करना होगा ये सोच के चलना होगा कि मार्केट आपको दोनों साइड के मौका देगा, और दे ही देता है। आप देख ही रहे दिन भर में उछाल भी लगाता है, नीचे भी आता है, उछल भी जाता है, तो दोनों साइड। तो जो अगर आप सपोर्ट पे खरीद सकते हैं, रेजिस्टेंस पे बेच सकते हैं तो आप ट्रेड करें, अदरवाइज थोड़े दिन मार्केट से एग्जिट होके बैठे, बाहर होके बैठे, एडवेंचर ना करें। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।